Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My dear student, this is Arslan Ansari and I am your computer teacher. आज हम डिस्कस करेंगे बेसिक एलिमेंट्स ऑफ वर्कशीट। सबसे पहले हमने लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस किया था कंपोनेंट्स ऑफ वर्कशीट को कि एक वर्कशीट के कौन कौन से मेजर कंपोनेंट्स हैं और उनके अंदर कौन कौन सी फंक्शनैलिटी जो है वो मौजूद होती है। आज हम बेसिकली वर्कशीट के ही एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे कि वर्कशीट किन किन बेसिक एलिमेंट्स से मिलकर बनी है। लाइक पहले कॉलम है, फिर सेल है, फिर एक्टिव सेल है। ये सारी चीजें क्या होती हैं या इसके बेसिक एलिमेंट्स का हमारे पास कंसेप्ट होना क्यों जरूरी है, क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि ये ऑप्शंस क्या क्या है या इस तरीके से करने से हम इस वर्कशीट पे काम कर सकते हैं, तो तब तक हम वर्कशीट को अच्छे तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते। सबसे पहले एलिमेंट्स को हम डिस्कस करते हैं कॉलम। लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको क्लियर किया था कि जितनी भी वर्टिकल लाइंस होती हैं दैट इज कॉल्ड कॉलम। अब वर्कशीट के अंदर एक खास बात है, वो ये है कि जितने भी कॉलम्स होते हैं उन तमाम कॉलम्स के अल्फाबेटिकल नेम होते हैं A to Z और फिर AA, AB, AC, so on। ये ऐसे 3 डिजिट्स तक जाते हैं, लाइक X, Y, Z तक, एंड तक जाते हैं। फिर है हमारे पास सेल किसे कहते हैं। तो सेल देखने से पहले मैं आपको एक छोटी सी डायग्राम दिखाता हूं ताकि आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएं। और भी अगर आप इसकी तरफ देखें तो ये वही स्केच है जो मैंने लास्ट भी आपको दिखाया था। यहाँ मैंने फिर आपके लिए स्केच ड्रॉ किया है कि इसके अंदर ये जो वर्टिकल लाइंस आ रही हैं दैट इज कॉल्ड कॉलम। इसके अंदर ये एक कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, ये तीसरा कॉलम है। चाहे इसमें मर्जी जितने मर्जी सेल एंड डजंट मैटर, लेकिन ये पूरी की पूरी एक लाइन में है तो दैट इज कॉल्ड सेल। ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है। सिमिलरली इसी तरीके से अगर हम इस तरीके से बात करें तो दैट इज रो। ये एक रो है, ये दूसरी रो है, ये तीसरी, ये चौथी, सो ऑन एंड तक ये तमाम के तमाम क्या हैं आपके पास रोज हैं। अगर हम इसकी बुकिश डेफिनेशन की बात करें तो हमने लिखा इट अरेंज हॉरिजॉन्टली। तो ये हॉरिजॉन्टल वे में जितनी भी लाइंस होती हैं दैट इज कॉल्ड रो और वर्टिकल वे में जितनी भी लाइंस होती हैं दैट इज कॉल्ड कॉलम। अब इसमें 2 मेजर कंसेप्ट्स और हैं जो आपने बड़े गौर से सुनने और समझने हैं। पहली बात यह है कि इस रो एंड कॉलम के अंदर आपको ये सेल्स नजर आ रहे हैं। इस रो एंड कॉलम में आपको ये सेल्स नजर आ रहे हैं और ये सेल्स जो हैं ये बेसिकली कितने हैं और किस तरीके से बनते हैं। तो सेल्स की डेफिनेशन ये है कि इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। जब आपके रो या कॉलम इंटरसेक्ट करते हैं तो वहां पर एक सेल बनता है। ये ऊपर से कॉलम आया, ये रो आई, ये एक सेल बन गया, ये दूसरा बन गया, ये तीसरा, ये चौथा, ये सो ऑन। इस तरीके से ये सारे के सारे क्या बन गए आपके पास सेल्स बन गए हैं। सिमिलरली लास्ट लेक्चर में भी आपको ये बात क्लियर की गई थी कि किसी भी सेल के अंदर आप टेक्स्ट को एडिट कब कर सकते हैं, उस वक्त जब वो एक्टिव सेल बनता है। अब एक्टिव सेल कब बनता है? जब आप किसी भी सेल के ऊपर जाके क्लिक करेंगे, तो मैंने इसको बोल्ड किया। जब आप एक्सेल की शीट के ऊपर या वर्कशीट के ऊपर उसको जाके क्लिक करेंगे तो उसके बॉर्डर्स क्रिएट हो जाते हैं, ब्लैक कलर के बोल्ड हो जाते हैं, बॉर्डर्स उसके क्रिएट हो जाते हैं। तो जिस सेल के बॉर्डर्स क्रिएट हो जाते हैं खुद ब खुद क्लिक करने के बाद, इसका मतलब वो सेल अब एक्टिव सेल बन गया है। और एक्टिव सेल हमेशा एडिटेबल होता है, यानी कि उसमें आप कुछ भी टाइप करना चाहें तो आप टाइप कर सकते हैं। या तो आप वहां टाइप कर सकते हैं या उस सेल में लिखा हुआ सारा का सारा कंटेंट आपका ऊपर फार्मूला बार में आ रहा होता है, आप उस फार्मूला बार में भी उस सारे के सारे टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं। इसके बाद अब यहां आप देखें इनकी बुकिश डेफिनेशन है कि सेल किसे कहते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड सेल। एक्टिव सेल किसे कहते हैं, व्हिच इज करंटली सिलेक्टेड। एक्सेल की शीट के अंदर या वर्कशीट के अंदर इसकी सबसे मेन खास बात यह है कि अगर आपने किसी भी शीट के किसी भी सेल के अंदर कुछ भी टाइप करना है तो जरूरी है कि पहले आप उस सेल को एक्टिव सेल बनाएंगे, यानी कि आप बिना किसी सेल को एक्टिव सेल बनाए आप उसके अंदर कुछ भी टाइप नहीं कर सकते। अब बड़ा इंपॉर्टेंट एक और एलिमेंट है, वो है सेल एड्रेस और सेल रेफरेंस। आइडेंटिफाई द लोकेशन ऑफ अ सेल और ग्रुप ऑफ सेल। लास्ट लेक्चर में अगर आपको याद हो तो मैंने कंपोनेंट एक पढ़ाया था आपको नेम बॉक्स के नाम से। उसमें यह था कि मैंने आपसे ये कहा था कि जब आप किसी भी सेल को सिलेक्ट करते हैं, आपने इस सेल को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करते ही इसका जो भी कॉलम नेम होगा, लेट्स सपोज इसका कॉलम नेम A है, इसका B है और इसका C है और इनके रो नेम है 1 2 3 4 5 6
7 8 9 रोज हैं इसके अंदर। अब क्या होगा कि जैसे ही आप इस सेल को सिलेक्ट करेंगे तो इसका एक नाम आ जाएगा, वो नाम क्या होगा, A1। वो नाम क्या होगा, A1। अब ये A1 जो नेम है ये आपको कहां शो होगा, ये नाम आपको यहां शो होगा सेल एड्रेस के अंदर। यानी कि अगर कोई आपसे पूछ ले कि इस सेल का एड्रेस क्या है, तो इस सेल का जो एड्रेस है वो A1 होगा। हमेशा पहले आपने कॉलम नेम लिखना है, यानी कि लेटर नेम लिखना है, फिर आपने रो नेम लिखना है। तो ये आपके पास क्या कहलाता है, सेल एड्रेस या सेल रेफरेंस कहलाता है। इसका लास्ट पॉइंट है, इट कंसिस्ट ऑफ कॉलम लेटर और रो नंबर। ऑब्वियसली आपने देखा है कि इस सेल का जो नाम है वो क्या है, कॉलम लेटर A है और रो नंबर क्या है, 1 है। तो बच्चे ये था हमारा आज का टॉपिक जिसके अंदर हमने बेसिक एलिमेंट्स को डिस्कस किया है। अगर इसके अलावा आपके माइंड में कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।